मेरे वीडियो में आप लोग हमेशा दो टर्म कॉमनली सुनते होंगे। एक टर्म हम यूज करते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा टर्म होता है वो जो कि फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, कन्फर्मेशन बायस्ड होना। कन्फर्मेशन बायस्ड एक सिचुएशन है, कन्फर्मेशन बायस एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ये साइकोलॉजी में ये टर्म यूज किया जाता है और साइकोलॉजिकल सिचुएशन। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है पुष्टि पूर्वाग्रह, मतलब कि पहले से हमने कुछ दिमाग में धारणा बना ली है और उसी को हम सही मानते चले आ रहे हैं, मतलब कि उसका फैक्ट चेक नहीं किया हमने, मतलब वो सही है कि नहीं है, बस जन्मों जन्म से चला आ रहा है, हमको सिखाया जा रहा है कि ऐसा है, उसको हम भी मानते आ रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस या फिर पुष्टि पूर्वाग्रह। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ऑटिज्म और स्पेशल किड्स के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, इसलिए इस वीडियो का एक सेकंड भी आप स्किप करेंगे तो कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस कर जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा, और ज़रूरी लगे, आपको यूजफुल वीडियो लगे तो शेयर भी इसको कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्फर्मेशन बायस के बारे में जानते हैं किसी उदाहरण से, एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। कि एक गांव में, जैसे गांव में होता है क्या कि बहुत तरह की धारणाएं चलती रहती हैं, जन्मों जन्मांतर से चली जाती हैं। दादा ने सुनाया पिता को, पिता ने सुनाया अपने बेटे को, बेटे ने सुनाया अपने बेटे को, ऐसे कर करके कुछ कुछ कहानियाँ वहाँ से चलती आती हैं। दंत कथाएँ भी उनको बोल सकते हैं। तो ये जो कहानियाँ चलते आती हैं पुरखों पुरनियों से जो, तो उसमें होता है कि एक गांव में क्या था कि चर्चा थी, जैसा कि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि पुराना कोई बरगद का या पीपल वगैरह का पेड़ जो गांव में होगा, बरगद का पेड़ ज़्यादातर, क्योंकि उसमें लट जटाएँ बहुत सारे जड़ वगैरह होते हैं, तो वो बहुत घना भी होता है, उसका तना बहुत दूर दूर तक में फैला होता है। तो इसलिए उस गांव में धारणा ये थी कि उस बरगद के पेड़ पर एक भूत रहता, और रात में जो वहाँ जाता है उसको पकड़ के वो मार देता है। गांव में ऐसी ऐसी कहानियाँ बहुत सारी चलती रहीं। जो लोग गांव से होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो उस गांव में एक आदमी था जो कि काफ़ी मतलब निडर था, हो सकता है मेरे टाइप युवा रहा हो, उसको डर नहीं लगता हो किसी चीज़ से। तो वो बोलता था कि नहीं, हम नहीं डरते हैं, हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, और भूत वूत हम मानवे नहीं करते, जैसा कि होता है गाँव में, ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो अब गांव वाले लोग दिन भर, क्या होता है कि गांव में लोग ज़्यादातर खेती किसानी वाला ये रहता है, माहौल रहता है, तो ज़्यादा काम धाम दिन भर का, हम लोग की तरह ऑफिस या फिर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक 8 घंटे 10 घंटे का शेड्यूल, टाइट शेड्यूल तो होता नहीं है। गाँव में लोग ऐसे बैठे खाली। अब बात पे बात आती है तो सब अपनी प्रेस्टीज पे लेने लगते हैं। तो सब लोगों ने ये चैलेंज किया कि अच्छा ठीक है, रात में तुम 12 बजे के टाइम में वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे अगर तुम सुबह सही जिंदा वापस आ गए तब हम लोग तुम लोग को मान लेंगे, और कुछ के लिए बेट वगैरह, कुछ शर्त वगैरह लगाएगा कि इतना पैसा तुमको दिया जाएगा, गांव भर के लोग इकट्ठा करके देंगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, ये हम जाएंगे, ये अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन उस रात में अगर कोई जाता है उस घने पेड़ के पास में, तो और देखेगा कौन कि कौन गया, कैसे गया, वो गया भी कि नहीं गया, कैसे कोई मानेगा, क्योंकि और लोग तो डर के मारे जाना नहीं चाहते थे कि वो किसी को भी देख लेता है तो मार देता है भूत। तो हुआ कि एक डंडा दिया गया, एक बांस का ये बल्ली दिया गया कि इसको ले जाके तुम वहाँ पे गाड़ देना, और उस पर निशान लगा दिया गया कि समझ में आए कि यही बांस की बल्ली है जो इसको दिया जा रहा है गाड़ने का। तो ये हो गया। वो आदमी अपना बांस का बल्ली लेके गया रात में, और निडर था, युवा होगा, उसको इन सारी चीज़ों का जानता था कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर सिर्फ कहानियों में होता है, ये में होता है। तो उसने वो उस रात में पहुंच गया, बल्ली वल्ली लेके अपना चला गया। गाँव में जैसा कि होता है, हमारे तरह शॉर्ट्स और हाफ पैंट और गंजी पे लोग घूमते नहीं हैं। जनरली वहाँ के लड़के जो जवान हो चुके हैं वो उनको लुंगी पहनते हैं, वो जनरली लुंगी होता। उसने भी लुंगी या धोती कुछ लपेट के लुंगी की तरह गया। अब हुआ ये कि वो रात में गया, रात में अब गर्मी का दिन,
और हवा चल रही है वहाँ पे, पूरा घना जंगल टाइप बगीचा टाइप है, अच्छी खासी हवा चल रही है। और जैसा कि ऐसा होता है गाँव में, खुला माहौल होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। गर्मी के दिनों में अभी के रात के समय में एकदम मस्त हवा चलते रहती है, आप छत पे सो जाएं, मतलब गांव का माहौल ही अलग होता है। तो खैर उसने क्या करा कि अब वहाँ से खंती जो होता है खोदने के लिए होता है, तो उससे उसने खोदना शुरू किया और खोदना शुरू किया, खोदते और मन में ये भी चल रहा था कहीं ना कहीं, बातें सुनते अपने भी दिमाग में आती जाती है ना, जैसे हॉरर फिल्म हम लोग देखते हैं तो उसी में इन्वॉल्व होते जाते हैं और रात के टाइम में अकेले नहीं देख पाते हैं, डर जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि सोएंगे भी तो वो बातें दिमाग में चलती रहेंगी, तो उससे भी डरावना फील होता है, वो अनुभव होता है। सपने में भी वैसा कुछ भूत का सपना आता है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल। अब क्या है कि उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो बात भी तो थी, लेकिन नहीं, उसने अब क्या है कि एक होता है ना कि हिम्मत दिखाने के चक्कर में, जैसे कि हम भी छोटे थे तो काफ़ी हिम्मती थे, चैलेंज लगा के कभी हाथ काट लिया, कभी पंखे में वो जो स्टैंड फैन वगैरह होता है उसमें डाल लिया, भले कट गया, बाद में दर्द हुआ, पिटाए वो अलग से, लेकिन ये सारी चीज़ें होती रहती। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें भी चल रही थी, लेकिन वो हीरो बनना था पूरे गांव के सामने, सोसाइटी के सामने उसको हीरो बनना था, और कुछ चैलेंज में उसको पैसा भी मिलना था, बेट अगर जीत गया तो पैसा मिलेगा। तो इसकी वजह से उसने वो किया। अब क्या हुआ कि लास्ट में उसने वो बल्ली वहाँ पे गाड़ी, और बल्ली गाड़ने के बाद क्या होता है कि मिट्टी भरना होता है, तो धीरे धीरे वो मिट्टी भरना शुरू कर दिया। मिट्टी भर लिया तो क्या है कि कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में, मतलब उसके कहीं दिमाग में एक कोने में ये भी चल रहा था कि भूत भूत भूत, मतलब ये भूतहा जगह है, भूत होता होगा। तो ये दिमाग में भी चलते रहते हैं। बस थॉट का ये है, जिस थॉट को आप अपने ऊपर हावी होने देंगे वो आप पे हावी होगा, जिसको सप्रेस करना चाहेंगे वो सप्रेस होगा। ये कहानी हम अभी समझा रहे हैं, आगे इसके बारे में बताएंगे कि इसमें समझाना कैसे है। तो हुआ ये कि सारा मिट्टी उसने भर दिया। उसके बाद जब जाने की बारी आई तो क्या हुआ कि उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे लुंगी उसका कोई पकड़ लिया, अब छोड़ ही नहीं रहा। अब जो उसके दिमाग के एक कोने में जो बात चल रही थी भूत वाली बात की, वो पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, जाने ही नहीं देता, बाद में जान से मार देता है, ये बात एक पल के लिए उसके दिमाग में आई। फिर उसको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बली हैं, बलशाली हैं। उसने फिर खींचना शुरू किया, अब लुंगी छूटे ना, अब भूत ने हो सकता है पकड़ लिया उसको। अब ये सोचते वो विचार उस पर हावी होता गया कि भूत है। और क्या हुआ कि वो भूत सामने आए कि क्या आए, वो डर के मारे ही हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया वहाँ पे। सुबह जब गांव वाले लोग वहाँ पहुँचे, पूरा ये लेके कि अभी गांव में कहीं वो दिख नहीं रहा है, सुबह वहाँ पहुँचे तो देखे कि वहाँ मरा पड़ा। और हुआ कि भाई अब तो और लोग ये होने लगे कि हाँ ये मर गया, मतलब कि जाहिर सी बात है कि भूत है। तो फिर कुछ लोगों ने देखा कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ में। तो गए लोग तो देखे कि वो जो बल्ली गाड़ा था ना, वो जो बांस की बल्ली, उसके साथ साथ क्या हुआ था कि हवा जो चल रही थी तो उससे लुंगी उसका ये होके और वो भी गड्ढे में चला गया था। और लुंगी चूँकि पूरा ओपन सा होता है, एक छोर अगर चला भी जाएगा तो फील होगा नहीं, तो उसके साथ साथ उसने लुंगी को भी उसमें गाड़ दिया था। और मिट्टी भर देने के बाद जाने के समय में क्या हुआ कि वो वहाँ पे अब लुंगी छूटे कैसे, वो तो ज़मीन में गड़ गए। इतनी पतली होती नहीं है, इतना वो कॉटन तो होता है लेकिन उतना पतला भी नहीं होता कि तुरंत वो फट जाए। और यहाँ दिमाग में एक कोने में ये भी चल रहा है भूत है। तो भूत उस पर हावी हुआ और वही उसकी जान लेके चला गया। तो इस कहानी से हम लोग ये समझ सकते हैं, ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि थॉट प्रोसेस दो तरह के हमेशा चलते रहते हैं। हम चूँकि ऑटिज्म अवेयरनेस पे बात करते हैं तो ऑटिज्म अवेयरनेस पे ही बात करेंगे। कहीं से हमने सुना है, कहीं से नहीं, बहुत ज़्यादा जगहों से हमने सुना है कि ऑटिज्म है तो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन सेशन में जुड़ते हैं अपने बीती कहानी बताते हैं कि किसी डॉक्टर के पास गए थे। एक कोई सोनी जी हैं, उनका नाम हम नहीं लेंगे, वो उनकी बच्ची है 12-13 साल की है
उसको प्रॉब्लम है ADHD और कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं उसको। तो आज के सेशन में मैडम जो सेशन ले रही थी उसमें उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर के पास हम लोग गए थे लेके इसको, तो हम लोग बोले कि मतलब कि ये ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो उसने क्या बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन जीते भी नहीं। तो ये बात मतलब कि काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं कि वो या तो सेंसलेस होगा, वो दिमाग से खुद ही पागल होगा, या फिर मतलब उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी, वो कहीं से डिग्री वग्री लेके बस आगे बैठ गया है, उसको कुछ आइडिया नहीं होगा इस बारे में, इसलिए उसने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कही। आप देख रही होंगी तो आप देखिएगा वीडियो, अगर आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगी बात कि आपके लिए ही कहा जा रहा है। ऑटिज्म या फिर इससे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं स्पेशल किड्स के, वो उनके बारे में भी जितने लोगों से हमने बात किया है सब लोग बताते हैं कि हम यहाँ गए थे तो बोला कि नहीं पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, ये होगा, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहती है या फिर जो भी रहता है। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ एक बात हम जो कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, कि बच्चे में जो सिम्टम्स दिखेंगे उसके हिसाब से हर एक बच्चे में अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान होगा, और हर एक बच्चे में अलग अलग, 1000 बच्चा 1000 ट्रीटमेंट प्लान, डिफरेंट तरीके से डील किया जाएगा हज़ारों बच्चों को, और हज़ारों बच्चों में रिकवरी का समय अलग अलग होगा, रिकवरी पीरियड अलग अलग होगी, किसके साथ कितना परिवार वाले कोऑपरेटिव हैं, कितने सिंसियर हैं, इन बातों पे डिपेंड करता है। जिनके पास आप जा रहे हैं थेरेपी के लिए वो आपके थेरेपिस्ट या डॉक्टर कितने एक्सपर्ट हैं, इन बात पे डिपेंड करता है। वो कितने मतलब सिंसियर हैं, वो कितना चाहते हैं इंटेंशनली कि आपका बच्चा ठीक होवे, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑटिज्म का कंडीशन क्योरेबल है, काफ़ी हद तक क्योरेबल है। मतलब ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होता है, जनरल ADL और इंस्ट्रूमेंटल ADL, दोनों अगर इंडिपेंडेंटली बच्चा परफॉर्म कर ले रहा है तो आज के समय में हर लोग तो साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ बीमारी से ये है, कोई स्ट्रेस में है, कोई एंजाइटी में है, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर से जूझ रहा है, कोई लालची है, कोई क्राइम करते रहता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आ रही। तो उसी तरह किसी को मूड स्विंग होते रहता है, कोई गुस्सैल जाता है, कोई एकदम से ही सीधा है, लोग उसको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, उसको थोड़ा दुख होता है, फिर उसके बाद फिर भी लोगों पे वो भरोसा करता है। तो ये सारी चीज़ें मेंटल स्टेट हैं, ये चलते रहेंगे, आपके बच्चे में भी चलते रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? ADL इंडिपेंडेंटली हम लोग क्या करते हैं, जनरल ADL जो होता है वो इंडिपेंडेंटली टॉयलेट वगैरह जाना सारा कुछ कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल ADL की गाड़ी चलाना, लिखना पढ़ना, अकाउंटिंग, हिसाब किताब करना, किसको कितना दिया, किसे कितना लिया, ये सारा हिसाब किताब हम कर लेते हैं। आपका बच्चा भी कर लेगा तो वो भी आपकी तरह हो गया, ठीक हो गया। ऑटिज्म या स्पेशल किड्स को स्पेशल किड्स क्यों बोला जाता है? उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, वो आपको देखना है उसको निखारने के लिए। तो वो आपको ही समझ में, आपका बच्चा है ना तो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ उसका कुछ ना कुछ होगा। बहुत इस तरह के बच्चे मैंने देखे हैं पर्सनली, हज़ारों केसेस, कितने हज़ार देखे हैं मैंने केसेस, कोई मेरे पास गिनती उतना नहीं है, अप्रॉक्स में 7-8 हज़ार केस जो भी देखे होंगे। उन सब केसेस में क्या है कि बच्चा जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में ये बहुत आगे रहते हैं, किसी में डांसिंग, किसी में सिंगिंग, किसी में पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों की खूबियाँ उनमें रहती हैं, ये सारे फीचर्स उनमें रहते हैं, स्पेशल फीचर्स। वो बच्चे अगर एक तरह से क्या है कि सोशल इंटरेक्शन की उनमें कमी है तो क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन उनमें बढ़ सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो आदमी ज़्यादा दुनिया से जुड़ा नहीं है वो क्रिएटिव भी हो सकता है। वो क्या है कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, लेकिन क्रिएटिविटी उनकी कमाल की होती है, उनकी क्रिएटिविटी बोलती है। तो ये ऑटिज्म वाले बच्चे, स्पेशल किड्स जो हैं, ये भी उसी तरह के होते हैं। तो एक तरफ मेरी बात चल रही है, अब मेरी बात सुन के कोई मोटिवेट हुआ कि उसको लगा कि हाँ हम भी जाके और क्या करेंगे कि रात में उस बरगद के पास वो हम बल्ली गाड़ के आ जाएंगे। कोई भूत नहीं होता, मतलब ऑटिज्म क्योरेबल नहीं है या फिर ये जो चीज़ें डराने वाली बात हो ऐसी कुछ होती नहीं है।
ये बात आपने मान लिया मेरी बात सुन के। और क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप खोदते जाते हैं और फिर जैसे लुंगी फंसी, मतलब कि क्या हुआ कि कुछ भी आपके बच्चे में मैनेज नहीं हो पाया, कुछ टेंट्रम्स बढ़े, कुछ ये हुआ, तो फिर आप वही होपलेस हो गए। आपके बैकग्राउंड में, आपके दिमाग के कोने में वो बात भी चलते आ रही कि भूत तो है, मतलब ऑटिज्म ठीक तो नहीं हो सकता है, ऑटिज्म प्रॉब्लम तो है। तो वो बात आप पे फिर से हावी होने लगता है। जैसे मैंने बताया कि उसको दिमाग में वही बात हावी होने लगी, निगेटिव बात कि भूत होता है यहाँ पर, आपको लगता है कि ऑटिज्म ठीक नहीं होता है, या फिर दवाई देना पड़ेगा, या फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये बातें फिर से आपके दिमाग में हावी होती हैं और फिर से आप वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से चले थे। एक उम्मीद जो जगी थी, आप हमारे पास आए थे कि हाँ ये कुछ बेहतर ये करेंगे, वीडियो देख के आपको ये होता है। अब जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है, और फिर आप लोग ही होपलेस हो जाते हैं। तो उसके बाद हम कहाँ तक किसको लेके चलते रहेंगे। आप ऑनलाइन सेशन में आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से मेरे साथ जुड़े हैं, हम पर्सनली आपको जानते भी नहीं हैं, तो हम दोबारा आपको रिमाइंड भी नहीं करने जाएंगे क्यों आप इतने दिन से गायब हैं, या फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या है। ये ठीक वैसे ही है जैसे फिल्मों में होता था ना कि कोई ईमानदार वकील किसी के लिए लड़ा, किसी के लिए केस लड़ रहा है, और बाद में वही आदमी धमकी मिलने की वजह से गवाही से पलट गया कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उसी तरह की बात है। तो जितना आप लोग अच्छे से समझेंगे कि कन्फर्मेशन बायस्ड, हम समझा रहे थे कि कन्फर्मेशन बायस्ड मतलब ना कि बचपन से जो हम लोग चीज़ें सुनते आ रहे हैं, जैसे कि बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो काम अशुभ होता है, ये हम लोग बचपन से अपने कई जनरेशन से सुनते आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप रोड पे आए, उधर से बिल्ली गुजरी और सैकड़ों लोग हैं, उनको काटते हुए रास्ता वो निकल के चली गई। एक सिचुएशन ये रहा। अब क्या है कि आपने बचपन से सुना है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अशुभ होगा, तो आपने माना कि ये तो अशुभ हो गया, अब तो पता नहीं क्या होगा। खैर, आप जॉब इंटरव्यू पे जाना ज़रूरी है। संयोगवश आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए गए, तो आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर हो सकता है कि लेट से आया, या फिर किसी कारणवश उसको रास्ते में लेट हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी कुछ उसके साथ हो गई हो, परिवार में इमरजेंसी हो गई। इंटरव्यूअर उस दिन या तो लेट आया या फिर आया ही नहीं, और आप हड़बड़ा के किसी दूसरे शहर में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में होगा कि अगर इंटरव्यू कैंसिल हो गया, हम भाग दौड़ के आए भी, किराया भाड़ा भी लगाया, हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, दिन भर कुछ खाए भी नहीं, भूखे रह गए कि अब आएगा, लास्ट में बताया गया कि नहीं आएंगे, कल होगा या परसों होगा, या फिर डेट बढ़ा दिया गया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके दिमाग में कोई भी और बात नहीं आएगी। आप नहीं जानना चाहेंगे इंटरव्यूअर के घर में क्या हुआ होगा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम रही होगी, बेचारा नहीं आया। आपके दिमाग में सीधी बात एक ही आएगी कि वो बिल्ली ने रास्ता काटा था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ये कंफर्म है, ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा सबों को। वहीं दूसरी ओर अब एक दूसरा पहलू भी हम देख लेते हैं कि संयोगवश उस बिल्ली ने, जैसे कि आप इधर से जा रहे थे और बिल्ली ने इसे रास्ता काटा, और आपके लेन से दूसरे लेन में सड़क में वो पहुंच गए, और उधर पहुंची, उसने मान लिया कि आपको रास्ता काटते हुए आपको देखा भी होगा घूम के, और उस लेन में पहुंची, तब तक क्या हुआ, कोई गाड़ी आई, उधर से मारा, बिल्ली उड़ गई, मर गई। तो आपका सिर्फ जॉब का इंटरव्यू कैंसिल हुआ था, कैंसिल क्या हुआ तो पोस्टपोन किया गया था कि आगे होगा। आपका आगे भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद आपका जॉब इंटरव्यू हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अपशकुन समझ रहे थे कि बिल्ली को, कि मतलब जॉब मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया, वो 2 दिन बाद आपके पास पॉसिबिलिटी है कि वो मिल जाए। लेकिन उस बिल्ली का क्या, जिसने आपको देखा था और उस लेन में वो गई और गाड़ी ने मारा, वो मर गई। तो अपशकुन किसके लिए हुआ, बिल्ली के लिए हुआ या आपके लिए हुआ? आपने बिल्ली को देखा रास्ता काटते हुए, तो बिल्ली आपके लिए अशुभ हुई कि उसने आपको देखा रास्ता काटते हुए और वो मर गए, तो आप उसके लिए अशुभ हुए, आप उसके लिए अशुभ हुए ना। तो अब बताइए, अगर इस एंगल से हम लोग सोचें तो कहीं से भी ये होता है कि बिल्ली जानवर है, जानवर जितने भी हैं वो तो मानव इंसान से परेशान है, इनसे तो भागते रहते हैं इधर उधर। वो आप समझ, फर्ज कीजिए कि हजारों लोगों की भीड़ किसी बाजार में है, कोई कुत्ता बेचारा उधर से आ गया, अब उसको कोई प्रेम से साइड तो कर देना ही साहब को। अब कोई सब्जी वाला है, कोई
मिठाई की दुकान वाला है, कोई होटल वाला है, उसको डंडा लेके मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, वो बेचारा बेतहाशा भागते ही जाएगा ना। अब वो किसी की तरफ से गुजर गया तो इसका मतलब उसने रास्ता थोड़े काट दिया। बिल्ली भी उसी तरह अपने रोजी रोटी की तलाश में बेचारी कहीं से कुछ लेकर भागी, कहीं से उसने पाव रोटी उठाया, कहीं से उसने कुछ उठाया, ऐसी बिल्लियाँ करती हैं। वो लेके अपना भाग नहीं, इसका मतलब कि आपका रास्ता काट दिया उसने। रास्ता तो कहाँ से उड़ के तो जाएगी नहीं। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस्ड होना। और कन्फर्मेशन बायस्ड होना क्या कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अशुभ होगा, और उसका प्रूफ हमने इकट्ठा कर लिया कि हमारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह का ये होता है इस फील्ड में भी, ऑटिज्म के फील्ड में भी। जब आप किसी ऑटिज्म सेंटर पे जाते हैं बच्चे को लेके, तो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर, जो उनके स्टाफ, जो टेक्नीशियंस, जो भी जितने लोग का क्रू मेंबर जो हैं उनके, आप उस सेंटर पे गए हैं मामूली सी प्रॉब्लम लेके, लेकिन वो क्या है कि ऑटिज्म सेंटर उन्होंने नाम दिया है, तो वो भी कन्फर्मेशन बायस्ड है। उनके दिमाग में है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑटिज्म ही होगा। इसलिए वो क्या होता है कि, और मेरे यहाँ भी ना डेली 4-5, 3-4 केस आते जो रहते हैं, वो उसी तरह के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से जो आए हैं, बड़े बड़े सेंटर से, जो कि क्या है कि बस 5 मिनट 10 मिनट बात करके लिख देता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। 100 पुर्जे में 1-2 पुर्जे में ही देखिएगा कि कुछ अलग चीज़ लिखा गया है, नहीं समझ में आया तो GDD, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। क्योंकि वो आदमी भी कन्फर्मेशन बायस्ड है कि मेरे यहाँ आया है तो ऑटिज्म होगा तभी तो आया है। उसको ना कारण जानना है, ना उसको सिम्टम्स जानने हैं। 3-4 चीज़ लिखना है, सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, स्पीच डिले और लैक ऑफ कंसंट्रेशन कमांड फॉलोइंग, बस यही 3-4 चीज़ें। ADL नहीं परफॉर्म करता है, ADL डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, 3-4 चीज़ें, और 20 दवाई, मतलब बित्ता से नाप के वो जो प्रेस्क्रिप्शन है A4 साइज का, तो 3-4 लाइन में तो वो हो गया। बाकी 20 दवाएं, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये देना। उसके बाद भी क्या कि आप मेरे यहाँ से इलाज अगर करा रहे हैं तो थेरेपी भी मेरे यहाँ ही कराना होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा बच्चा, मतलब वहाँ जादू भी भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो कन्फर्मेशन बायस्ड हैं, वो उनको सारा केस ऑटिज्म ही लगता है, उसी के हिसाब से ये आपको दवाएं और ये सारी चीज़ों में फंसा देते हैं। और एक कंडीशन ये भी रखते हैं कि हमारे यहाँ से कराइएगा तभी सुधार होगा। वो अलग बात है कि साल भर बाद भी वैसा ही का वैसा ही बच्चा रहता है। उसके बाद भी क्या कि 2-2 सेशन लेना होगा, एक सेशन लेंगे तो नहीं होगा। मेरा हमारे यहाँ डॉक्टर साहब लिख रहे हैं 2 सेशन मतलब 2 सेशन, मतलब कि तानाशाही भी, कन्फर्मेशन बायस्ड भी हैं, तानाशाही भी कर रहे हैं। तो समझना आप लोगों को है कि उस भूत वाली ये को हावी होने देने चाहते हैं और उसके बाद मरना चाहते हैं, या फिर जो हम बात कह रहे हैं कि क्यूरेबल कंडीशन है अगर सही से डायग्नोसिस हो जाए तो हम सही कह रहे हैं, या तो नहीं तो वो सही कह रहे हैं। तो इन दोनों में से एक चीज़ का चुनाव करना होगा आपको। कन्फर्मेशन बायस्ड जो हैं उनके पास से तो जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। अच्छा, उसने ऑटिज्म में बोला तो किस बेसिस पे बोला, ये आप लोग क्यों नहीं सवाल पूछते हैं। अब दूसरी तरफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हम बात करते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ना कि हर एक बच्चे को प्रॉपर असेसमेंट किया जाए, असेसमेंट करके उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी किया जाए, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेडी करने के बाद भी तुरंत उसको इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए, उसके बारे में एक बार फिर से रिव्यू किया जाए कि अच्छा ये हमने प्लान जो बनाया है इसको अगर अप्लाई करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कितने दिन में बेनिफिट होगा, फिर ये प्लान जो हमने बनाया ये कितना कारगर होगा। तो जो हमने सोच के बनाया है क्या ये वाकई उतना कारगर हो सकता है, या फिर कुछ इसमें और सुधार की ज़रूरत है, तो हम उसके सुधार के लिए अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मटेरियल्स निकालेंगे, अलग अलग उसके बुक जो होंगे उनसे सारी चीज़ें निकाल के एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ इसमें ये कहा, इस राइटर ने ये कहा, या फिर ये एक्सपेरिमेंट जो किया है इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, इस डॉक्टर ने वो कहा, उस डॉक्टर ने वो कहा। तब सारी चीज़ें मिला के तब एक प्रॉपर प्लान रेडी होके आता है, जो कि 6-7 सेशन के बाद हम करते हैं। तो वो होता है हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब ये होगा कि सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके तब उसके हिसाब से प्लान को इम्प्लीमेंट करना। उसमें पता होता है कि कितने दिन में क्या होगा,
और कितने दिन में कितना अप्रॉक्स इम्प्रूव कर जाएगा बच्चा, उसके बाद हमारा आगे का प्लान क्या होगा। मतलब उसमें शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, लास्ट में कंक्लूजन वगैरह का भी सारा ये रहता है। तो ये होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कन्फर्मेशन बायस और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम करते हैं, 95% लोग कन्फर्मेशन बायस्ड हैं, तो इसका मतलब कि वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बस वो एक डॉक्टर रख लिया है, उसके बाद से कुछ टीम ऐसा जो कि नॉन टेक लोगों की टीम, और बस उनको गंवार टाइप हैं, उनको समझ आ नहीं रहा है। वो बुफे सिस्टम जैसे शादियों पार्टियों में होता है, बुफे सिस्टम की जिनको पता नहीं होता वो क्या करते हैं, एक ही प्लेट में अगर 35-40 आइटम है तो सारा उसी में डालना चाहेंगे। भले पापड़ के ऊपर से दाल डाल दिया, बेकार हो गया पापड़ भी, दाल तो भी किसी काम का नहीं रहा। कुछ लोग तो क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो पकौड़ा वगैरह अपन मंचूरियन वगैरह बनाने के लिए रखा है, उसको भी उनको पता नहीं है कि ये नहीं लेना है, वो भी उठाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही होता है कि जो भी ये सेंटर्स चलाने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं किसी जॉब में कहीं बिजी है, किसी को अपनी जगह पर रख दिया है, और उन लोग को पता नहीं है। उन लोग को वही बुफे सिस्टम लगता है कि टेबल सजाया हुआ है, क्लिनिक में जितना सामान है सारे पे कुदा दो, सारे पे नचा दो बच्चे को, सारा यूज कर लेंगे। पेरेंट्स को लगेगा हाँ इतना सारा सामान यूज किया गया। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, और जो वो सेंटर वाले हैं वो तो समझ ही रहे हैं। आप लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो जागो ग्राहक जागो, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है, 5 साल का हमने टारगेट रखा है, और जितना कोऑपरेट लोग करेंगे उतनी जल्दी हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे पॉजिटिव चेंजेज ले आने में, ऑटिज्म के बारे में, पॉजिटिव अवेयरनेस के बारे में। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे से जुड़ें, हमारे पास आएँ। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, महीने में 150 से 200 लोग हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, अपने बच्चे के लिए होम प्लान लेना चाहें, तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप 2 PM to 4 PM में कॉल करके मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, और आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और नहीं तो ये नंबर जो दिया गया है ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप का है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल से बात नहीं कर सकते हैं तो मैसेज कभी भी कर सकते हैं आप। आपको सारा प्रोसीजर दे दिया जाएगा, और उस प्रोसीजर को फुलफिल करने के बाद आप हमारे ऑनलाइन सेशन में आ जाएंगे, और हम ऑटिज्म फ्री इंडिया मिशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। आपके बच्चे को हम असेस करके होम प्लान देंगे, बेटर से बेटर अप्रोच देंगे, और जितनी हेल्प हो सकेगी हम करते हैं। जो हमारे ऑलरेडी हमारे से सर्विस ले रहे हैं, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पता है बेहतर कि हम जो भी बातें करते हैं कट टू कट करते हैं, कोई बातें घुमा फिरा के नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।